नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, और चंद्रमा के गोचर को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर इम्पैक्ट पड़ता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 9 मार्च को सुबह 10 बजे और 11 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। भले ही यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, कोई बहुत इसमें एटलीस्ट धन के दृष्टिकोण से बुरा नहीं होता। 10वें घर के स्वामी हैं, धन स्थान में आ रहे हैं, तो करियर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा या जीवन में कुछ एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि कर्म भाव है ना। और अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में जा रहा है, तो अपनी दुविधाओं से निकलने का मौका भी, प्रॉब्लम से निकलने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। कुछ धन के इश्यूज आ रहे थे, कोई पैसा अटक गया था, कोई इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं मिल रहे थे, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं और वाणी के स्थान में है, केमद्रुम योग बना हुआ है, तो अपनी वाणी को लेकर बहुत नियंत्रित रहिएगा, क्योंकि वाणी के कारण ही यहाँ पे अधिकतम प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसका प्रभाव प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। धन किसी को उधार ना दें, और जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा। ये कुटुंब भाव भी है, तो एक सेंसिटिविटी रहेगी, और कुछ भी आप ऐसा बोल देंगे जिसके कारण झगड़ा हो सकता है या घर में मनमुटाव हो सकता है। तो कम बोलिएगा, ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत रहिएगा। मतलब कि यही एक मतलब है कहने का कि कम बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, सरल बोलेंगे तो अच्छा है। जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू किया वहीं चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी। शकट योग भी बन रहा है, तो कुछ कार्य विलंबित हो सकते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। तो धन के दृष्टिकोण से तो बहुत बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेंगी चीज़ें। कार्य क्षेत्र में भी ना फोकस बनाकर रखिएगा, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। दशांश कुंडली थोड़ा कम बोलिए, मीठा बोलिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, अपने बिजनेस में थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, उसको एंजॉय करना पड़ेगा। लगता है एक दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम कुछ बहुत ही बड़ी है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके लिए टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। आपने ना अपने आप को बहुत सीमित कर लिया है। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन के रुके हुए काम आपके यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी धन स्थान में है और तीसरा घर बली है। 11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है।
उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में आ गए, ये गति प्रदान करता हुआ दिख रहा है। तो ये हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए अच्छा ही है, बल्कि पहले भाग से थोड़ा सा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा नीच के भी थे। गति प्रदान होगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा उपचय भाव में है, उपचय भाव के स्वामी हैं। और उपचय भाव जो दो बाकी हैं, 3 और 6, 11 भी है वैसे तो, लेकिन उसके स्वामी गुरु मार्गी हो गए और उनकी दृष्टि है चंद्रमा पर। ये ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते के मध्य भाग 11 मार्च की हम बात करें, 11 को ही मार्गी हो रहे हैं गुरु। कोई बहुत समय से अटका हुआ कार्य, कहीं एक चीज़ें विलंबित हो रही थी, कुछ रास्ते ही नहीं मिल रहे थे, सब कुछ अटक गया था, कई आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। गति हफ्ते के मध्य भाग से गति रहेगी। अच्छा, शनि का प्रभाव भी है जो योग कारक है, और केतु 11वें घर से, तो कुछ पैसा फंसा हुआ था, पैसे का काम फंसा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी कभी होता है कि हमारा प्लानिंग काम नहीं करती, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सुलझती हुई दिख रही हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग अब बहुत अच्छा है आपके लिए। हाँ, शनि भले ही योग कारक है, लेकिन शनि शनि है, तो किसी की बातों से ज़्यादा आहत मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ना आपको डीमोटिवेट करने का प्रयत्न करेंगे। नवांश कुंडली बहुत अच्छा टाइम है, बहुत कुछ सुखद अनुभव आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, अच्छी न्यूज़ मिलेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में लीडर बनकर उभर सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा चीज़ों को ठीक कीजिए, ऐसा लगता है कि कहीं प्रोसेस में बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं। लव लाइफ जैसा है चलने दीजिए, कुछ अलग मत कीजिए। वैवाहिक जीवन स्मूथनेस लाइए, सरलता लाइए। स्टूडेंट्स भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम, पेट के रोग और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक आपका तीसरा घर ही बली। हफ्ते का मध्य भाग बहुत सकारात्मक दिख रहा है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए यहाँ पे आती हुई दिख रही है। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ना ही नीच के हैं जैसे पहले थे, ना ही केमद्रुम योग है जैसे पहले 2 भागों में था, और केंद्र में आ गए। तो केंद्र के स्वामी है, केंद्र में आके राजयोग और अपने ही घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा, अटके हुए काम बनेंगे। ये हफ्ता दिख रहा है कि आपको गति प्रदान होने वाली है, लेकिन चंद्रमा चौथे घर में है और ऊपर से शकट योग फिर से बन गया। पहला तो इस पूरे हफ्ते आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। हफ्ते के अंतिम भाग में स्पेशली इमोशंस में नहीं बहना, घर में लोगों से बहस नहीं करनी। अगर आप थोड़े से लो फील कर रहे हैं या आप कंफ्यूज हैं इमोशनली, तो किसी को रिप्लाई मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम खुद ही इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, कोई हमसे कुछ बात करता है, हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम का नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और होता है, पर उससे संबंध तो बिगड़ते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा हो ना, तो कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा उस टाइम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए अच्छा टाइम, लेकिन भावनात्मक तौर पर नहीं, और समय की उपलब्धता कम रहेगी, यानी कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसके कारण थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और दिखेगी। बुरा नहीं है टाइम, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ पर नहीं है स्ट्रांग, तो वहाँ पर स्ट्रांग बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं किसी से बातचीत कीजिए। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं उसको किसी से भावनात्मक तौर पर कुछ सलाह करने की, कुछ बात करने की आवश्यकता कभी पड़ ही जाती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है, थोड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस में रिसर्च का टाइम है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि ना थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि एक दूसरे की वैल्यू बढ़ाइए, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा एक दूसरे की गलतियों को समझ पाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छी रखिएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि ना आप थोड़ा बेसिक्स पे जाइए। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, पेट के रोग और बोन्स की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है। पूरा ही हफ्ता धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखा। उपाय के रूप में दुर्गा जी की आरती कीजिएगा कपूर के साथ, और किसी मिष्ठान का भोग लगाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।